जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के विश्व विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंदा कोट्स युवाओं के जिंदगी में किसी प्रेरणा से कम नहीं होते, इसीलिए स्वामी विवेकानंद के कोट्स को भारतीय युवा काफी पसंद करते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करके सबका दिल जीत लिया था। इसीलिए तो विवेकानंदा जी को देश और विदेश के लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। संसार एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को शक्तिशाली बनाने आते हैं। भगवान को अपने प्रिय की तरह पूजा जाना चाहिए। यह पूजा आज के और अगले जीवन से बढ़कर होनी चाहिए। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। हम जो भी हैं हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए सावधानी से सोचे। शब्द द्वितीय हैं पर सोच रहती है और दूर तक यात्रा करती है। सच हजारों तरीके से कहा जा सकता है, तब भी उसका हर एक रूप सच ही है। बाहरी स्वभाव आंतरिक स्वभाव का बड़ा रूप है। सभी को मरना है, सज्जन भी मरेंगे और दुर्जन भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे और अमीर भी मरेंगे, इसलिए निष्कपट होकर जीवन जियो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। यह सोचना ही सबसे गलत है। अगर यह पाप है तो वही पाप है कि हम खुद को और दूसरों को कमजोर कह रहे हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। हम जितना बाहर आते हैं और जितना दूसरों का भला करते हैं, हमारा दिल उतना ही शुद्ध होता है और उसमें उतना ही भगवान का निवास होगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर निहित हैं और ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार होने का रोना रोते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।